हम पत्रकार आजमगढ़ एक्सप्रेस न्यूज अशफाक अहमद के साथ हैं। आज हम फूलपुर तहसील पर खड़े हुए हैं। बार एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष महोदय यहाँ पर हैं और कुछ ज्ञापन दे रहे थे और माननीय एसडीएम साहब के पास इन्होंने मोर्चा खोल रखा। जानना चाहते हैं मामला क्या, आप बताइए। परिचय। मामला ये है, हम अधिवक्ता संघ फूलपुर अध्यक्ष हैं। मैटर ये है कि हमारे जो इस समय वर्तमान जो संघ के जो मंत्री हैं संजय यादव, उन्होंने जमीन खरीदी है, उनका बैनामा है। उनके बैनामे में विपक्षी द्वारा जो है उस पर कब्जा किया गया है। मौके पे जाके नायब तहसीलदार ने डिमार्केशन किया है, एसडीएम साहब ने डिमार्केशन किया है, वहाँ पे खूंटा गड़ाया है, कहीं कब्जा दिलाएंगे। आज कल में कम से कम 1 महीना हो गया, उन्होंने आज तक पोजीशन नहीं दिलवाया है। विपक्षी के तौर से पता नहीं क्या प्रभावित हैं, वो कब्जा दिलाने के लिए राजी नहीं है। तब तो कह रहे थे हम जो है कब्जा दिलवा देंगे। इनका बैनामे की जमीन है, बाकी मंत्री जी डिटेल हमको बताएंगे। आपको एक चीज जानना चाहिए कि मामला अधिवक्ता का ही है जी, इसीलिए जो जोर पकड़ा हुआ है। नहीं जोर पकड़ा नहीं हुआ, न्याय चाहिए हमने। आप लोग तो न्याय दिलाते हैं, तमाम मुकदमे लेते हैं, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन मामला अधिवक्ता का आ गया, इसलिए एसडीएम साहब को पूरी तरह मोर्चा पे लिए हुए हैं। नहीं ये बात ही है ना, अधिवक्ता से नहीं मतलब है, ये आम जनता होती तो भी हम उसके साथ। आप तो आप अध्यक्ष साहब हमारी 1 मिनट में मौका दीजिए। जैसे आप मुकदमा लेते रहते हैं, ठीक है, लेकिन अब बार एसोसिएशन का मामला इसमें है और इसमें अधिवक्ता का मामला भी है, तो इसलिए जो मुद्दे पाई हुई, आप बताइए। हाँ, मैं संजय कुमार यादव, मंत्री अधिवक्ता संघ फूलपुर। हमने एक बैनामा लिया है जिसमें गाटा संख्या 324 में 181 हेक्टेयर का बैनामा पूरा रकबा है, जिसमें से ये 0.151 हेक्टेयर का हमने बैनामा लिया है। उसी गाटे में 30 हेक्टेयर का बैनामा लीलावती देवी पत्नी राम जतन द्वारा लिया गया है। उसमें अपने हिस्से में 15 गुणे 100 फुट में मकान बनाए, पीछे अपना कब्जा की हैं। उसके बाद मेरे हिस्से की भूमि में अपने छत के बगल से करकट डाल रखी है। उसी निशानदेही के बाद हमने करकट हटाया जा रहा था। माननीय उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये कहा गया कि ग्राम सभा की भूमि पे कब्जा किया जा रहा है। वहाँ कोई ग्राम सभा नहीं है। जो 324 में 377 हेक्टेयर है वो राम सुंदर यादव पार्क के नाम से अधिगृहित है, न कि वहाँ कोई ग्राम सभा की भूमि है। बगल में 333 नंबर 311 हेक्टेयर की पोखरी है जो खाली है। उसी पोखरी और इनके मकान के बीच की जमीन है जिसपे वो अपने मकान के बगल में करकट लटकाई है। शेष रकबा मेरा है, इसमें कोई ग्राम सभा वहाँ नहीं है। तो ऐसा बताइए, जैसे एसडीएम साहब जब वहाँ विजिट किए तो कल लेखपाल साहब रिपोर्ट निकालने को रिपोर्ट नहीं मांगी? रिपोर्ट नहीं, जैसे नहीं, मेरी बात सुनिए, जैसे उन्होंने रिपोर्ट नहीं मांगी ऐसे डायरेक्ट चले गए और इस तरह का फैसला दिया? नहीं, रिपोर्ट इसके पहले के लेखपाल कानगो नायब दिए हैं, फिर मौके भी नायब कानगो तहसीलदार पुलिस मोहसिम की मौजूदगी में जिलाधिकारी महोदय नाप कराए। पूरा नाप की कराए के बाद वहाँ निशान गाड़े हैं। उसके बाद करकट हटाने की बात आई तो करकट हटाने के लिए वो 3 दिन का समय भी उसको दिए, लेकिन करकट हटाने में अक्षम रहे और इनके पतन का विपक्षी द्वारा इनकी क्या मिली भगत हुई। अब कहाँ से ये मुकुर गए, अब ये तो वही जान सकते हैं। तो ये मामला जब अधिवक्ता का है तो आम जनता का क्या होता है, ये बताइए आप लोग। जनता के ये हाल है, जब हम लोगों के साथ न्याय नहीं हो सकती तो आम जनता को क्या न्याय देंगे? आप कहने की हमारे तहसील में सुबह से जब सुनवाई का कोई समय निश्चित होता है, एक निश्चित समय होता है, लेकिन सुबह 8-10 बजे से रात 9 बजे तक जब सुनवाई चलती है। अब उसमें क्या होता है, क्या करते हैं, कौन सी जब सुनवाई करते हैं, वो जिलाधिकारी महोदय जाने। तो जाने की बात है, एक अधिवक्ता के मामले का निस्तारण अभी माननीय एसडीएम साहब नहीं कर पा रहे हैं, तो आम जनता पे क्या उम्मीद की जा सकती है, जबकि ये कहा जाता है कि एक अधिवक्ता का मामले लेके पूरे भारत में एक तरफा हो जाती बातें, यही बातें है ना। तो अधिवक्ता के मामले का निस्तारण नहीं हुआ तो आम जनता को क्या उम्मीद रखी जाएगी? हम कैसे अपेक्षा करें जब हम अपना पर्सनल यूज में, जो कि हमको न्याय चाहिए, ये नहीं है कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं, जो सत्यता है वही करें। और चलिए, आप महामंत्री हैं बार एसोसिएशन के फूलपुर तहसील के, अब देखना होगा कि न्याय कितना मिलता है, क्या होता है, ठीक है। और जनता इंतजार भी करेगी, जब अधिवक्ताओं के साथ ऐसा हो रहा तो जनता के साथ क्या होगा। माननीय एसडीएम साहब इसका फैसला लें और जल्द से निस्तारण करने की कृपा करें। जय हिंद।